सभी भाइयों को हर हर महादेव। अभी की अपडेट है, मालदीव के साथ कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी में है। शायद आप लोगों को न्यूज़ से पता भी चल गया होगा, बट मालदीव की पूरी कहानी सभी को नहीं पता होगी। ये समझ लो, मोदी जी के एक लक्षद्वीप जाने पर कुछ फोटो और वीडियो वायरल क्या हुई, मालदीव का टूरिज्म खत्म हो गया। मोदी जी के जाने का इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कीवर्ड लक्षद्वीप बन गया। सभी यूजर ने अपने अपने अकाउंट से उनकी फोटो और वीडियो शेयर की, बट कुछ लोगों उसे देखा नहीं गया, जिसमें सबसे आगे मालदीव के लोग थे। अब सांप को कितना ही दूध पिला लो, उगलता तो जहर ही है ना। बात तो सही है। ट्विटर पर एक राइट विंग यूजर हैं जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ, मिस्टर सिन्हा। उन्होंने मोदी जी की वीडियो और पोस्ट शेयर की और मोदी जी को बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत लिखा और अप्रिशिएट भी किया, जो मोदी जी डिजर्व भी करते हैं। अब बात यह है, बीइंग ए इंडियन अपने देश का टूरिज्म को प्रमोट करने में क्या इशू है। ये समझ से बाहर है मालदीव के लोगों के लिए, क्योंकि मालदीव के कुछ मिनिस्टर और वेरीफाइड यूजर ने टूरिज्म कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया लक्षद्वीप और मालदीव का। इस चक्कर में उन्होंने डायरेक्टली पीएम मोदी और भारत का मजाक भी बनाया। अब बस आखिरी गलती ये कर दी उन्होंने, मिस्टर सिन्हा के ट्वीट पर कमेंट और उनको टैग कर दिया। अब फॉलो तो मैं भी करता हूँ मिस्टर सिन्हा को, बट ये कमेंट्स और टैग मेरे को शो नहीं हुए। शायद मिस्टर सिन्हा के पास नोटिफिकेशन मिला होगा। अब इनको क्या ही पता, इतनी सी बात पर इंडियंस पाकिस्तानियों की लंका लगा देते हैं। वेल, मिस्टर सिन्हा ने सभी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू मिनिस्टर के कमेंट और ट्वीट डायरेक्टली टैग कर दिए फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और मालदीव के प्रेसिडेंट को। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर इनके एंटी इंडिया और एंटी हिंदू ट्वीट वायरल हो गए और बाइकआउट स्टार्ट हो गया। अक्षय, सलमान, जॉन इब्राहिम, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, सभी लोगों ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया। इवन अक्षय कुमार ने एंटी इंडिया ट्वीट पर क्वेश्चन भी किए। दूसरी साइड इंडियन हैकर ने मालदीव की टूरिज्म वेबसाइट को हैक कर लिया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गजब बेइज्जती है। देखो, वो टाइम चला गया जब इंडियंस को कुछ भी बोल दिया जाता था। अब भारत के लोगों को या उसके मान सम्मान को छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। बस यही कारण है भारत के लोगों ने 8000 होटल्स बुकिंग और 2500 फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दिए एक ही दिन में। देश संकट में है, यही तो कयामत है। जिसकी शुभकामनाएं मालदीव ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर इंडियन से माफी के रूप में जताई और 3 मंत्री को पद से भी हटा दिया। वैसे जिनको समझ थी मालदीव की इकोनॉमी के बारे में, उन्होंने मिस्टर सिन्हा से माफी भी मांगी। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सब मास्टर स्ट्रोक हो सकता है मोदी जी का। शायद कुछ लोगों को नहीं पता या कुछ लोगों को पता हो। कुछ दिन पहले मालदीव के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत इंडियन आर्मी को हटाएगा नहीं तो मालदीव का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 1988 में इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था मालदीव में, ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने मालदीव के लोगों को दूसरी कंट्री के अटैक से बचाया था, और जब से ही इंडियन आर्मी मालदीव के बॉर्डर की प्रोटेक्शन करती है। और मालदीव की हमेशा सबसे ज्यादा मदद भारत ही करता रहा है, फिर वाटर क्राइसिस हो या कोई और इशू रहा हो। पर ये अपनी आदत से मजबूर हैं और सभी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक्टिविटी करते रहते हैं। और इसका कारण मुस्लिम आबादी है, क्योंकि मालदीव में अराउंड 96% मुस्लिम है। मालदीव के लोग और मालदीव के प्रेसिडेंट ये सब चाइनीज पपेट की तरीके से काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मालदीव के प्रेसिडेंट पीएम मोदी के रडार में था, और ऐसा मुझे लगता है। ध्यान से समझना, अगर पॉइंट वैलिड लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना सही है या नहीं। देखो, पीएम मोदी के साथ एक डेडिकेटेड टीम काम करती है, जो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करती है। किस टाइम क्या करना है क्या नहीं, वो सब प्री प्लान्ड होता है। देखो, सबको लगता है बाइकआउट मालदीव ट्रेंड मिस्टर सिन्हा के कारण हुआ, बट ऐसा मुझे नहीं लगता। ये शायद बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, और ऐसा मुझे लगता है कंफर्म नहीं है। इसलिए पहले आप थोड़ा सा समझ लो उसका कारण क्या है। ये नवंबर 2023 की बात है। मालदीव के प्रेसिडेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से इंडियन आर्मी को हटाने की मांग की, और दिसंबर 2023 में मालदीव के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली है इंडियन आर्मी को मालदीव से हटाने के लिए। अब मोदी जी जनवरी 2024 में लक्षद्वीप जाते हैं और वो लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। फिर उनकी फोटो और वीडियो वायरल हो जाती है, और नेक्स्ट डे 5 जनवरी 2024 को मालदीव का फिर से वही स्यापा स्टार्ट हो जाता है इंडियन आर्मी को हटाने के लिए। इसके बाद सडनली मालदीव के मिनिस्टर की एंटी इंडिया ट्वीट वायरल हो जाते हैं और बाइकआउट मालदीव ट्रेंड होने लगता है।
एंड फाइनली मालदीव के सभी होटल की बुकिंग कैंसिल हो जाती है। फिर मालदीव अपने घुटनों पर आ जाता है क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी टूरिस्ट से चलती है। पहले मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट चाइना से जाते थे, लेकिन कुछ साल से भारत से सबसे ज्यादा लोग गए हैं। लास्ट ईयर अराउंड 3 लाख इंडियंस मालदीव गए थे और मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही बेस्ड है, जो एक दिन में ही खत्म हो गई। अब मोदी जी ने किया भी कुछ नहीं और हो भी सब कुछ गया। इसको कहते हैं कूटनीति। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। और जो बाकी कुछ कमी बची हुई थी वो भारतीय कंपनी इजी माई ट्रिप के सीईओ ने पूरी कर दी। उन्होंने मालदीव की सभी बुकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया और जल्दी ही आपको बायकॉट मेक माई ट्रिप का ट्रेंड चलता हुआ मिलेगा, क्योंकि ये चाइनीज कंपनी है। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। अभी फेस वीडियो बनाने की स्टार्टिंग है और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि फेस वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। पहले कंटेंट रिसर्च करो, फिर फेस वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो, अदरवाइज ये वीडियो कल आ जाती। और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय शिवाजी, जय भवानी।